हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज की। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स consisting of a highlighted word in each part. Choose the option reflecting the word which is either misspelled or grammatically incorrect. If all the highlighted words are correct, choose option E are correct as your answer choice. तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको डिवाइडेड किया गया है 4 पार्ट्स में। हर पार्ट में हाईलाइटेड वर्ड है, तो हमें एक ऑप्शन चूज करना है। इनमें से कुछ वर्ड हो सकते हैं या तो मिसस्पेल्ड या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर आपको लगता है सारे वर्ड्स सही हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। आईपीएस क्लर्क मेंस 2023 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू प्लैनेट इन द हैबिटेबल। हैबिटेबल का मतलब क्या होता है? जो रहने योग्य कोई भवन हो, है ना, मकान इस तरह से। हैबिटेबल जोन of a distant star system has sparked excitement among astronomers. तो स्पार्क कर दिया उसने क्या एक्साइटमेंट को इनके बीच, एस्ट्रोनॉमर्स के बीच। दिस पोटेंशियली लाइफ सपोर्टिंग वर्ल्ड, तो जो लाइफ सपोर्टिंग वर्ल्ड है एक तरीके से, इज मच लार्जर देन अर्थ विद अ थिक एटमॉस्फेयर composed mostly of methane. Scientists are eager to learn more about its potential for harboring life. तो साइंटिस्ट क्या है, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं क्या जानने के, उसकी पोटेंशियल को। सो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए हैबिटेबल, बी लाइफ सपोर्टिंग, सी थिक एटमॉस्फेयर, डी पोटेंशियल, ई ऑल आर करेक्ट। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी थिक एटमॉस्फेयर। सोल्यूशन की बात करें, थिक एटमॉस्फेयर, द करेक्ट फ्रेज इज डेंस एटमॉस्फेयर। थिक कैन बी यूज फॉर लिक्विड्स while dense is more appropriate for gases. सो गैसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेंस, जो कि मोर अप्रोप्रिएट है। थिक का हम यूज करते हैं लिक्विड्स वगैरह के लिए। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Directions in the following questions. A sentence is divided into 4 parts consisting of a highlighted word in each part. Choose the option reflecting the word which is either misspelled or grammatically incorrect. If all the highlighted words are correct, choose option E are correct as your answer choice. So again, आईपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। While exploring the Amazon rainforest, तो Amazon rainforest जो है तो एक्सप्लोर करते समय की बात चल रही है। रिसर्चर्स केम अक्रॉस, रिसर्चर्स जो थे वो किससे, मतलब किससे मुलाकात हुई उनकी? केम अक्रॉस अ प्रीवियसली अनडॉक्यूमेंटेड स्पीशीज ऑफ स्पाइडर। तो डॉक्यूमेंट में नहीं कहीं भी उसका जिक्र था, एक स्पीशीज थी किसकी? स्पाइडर की। तो उससे उनकी मुलाकात हुई। कम अक्रॉस का मतलब होता है एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल जाना कोई चीज, किसी इंसान से, किसी वस्तु से, किसी इंफॉर्मेशन से। द वाइब्रेंटली कलर्ड आर्केनिड बोस्ट an intricate web design unlike anything they have seen before. Further studies needed to classify it and understand its ecological role within the rainforest.
आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं: ए एक्सप्लोरिंग, बी अनडॉक्यूमेंटेड, सी वेब डिजाइन, डी इकोलॉजिकल रोल, ई ऑल आर करेक्ट। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ई ऑल आर करेक्ट। सोल्यूशन है ऑल आर करेक्ट, दे आर नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स इन दिस सेंटेंस। तो ये सेंटेंस है एरर फ्री, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ना ही स्पेलिंग का कोई एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन हाइलाइटेड. You need to identify which of the given options can replace the highlighted part and improve the sentence grammatically and contextually. So highlighted part दिख रहा होगा आपको, appointed है। क्वेश्चन है हमारा, the project manager was appointed for his exceptional leadership skills. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, किस वजह से, फॉर हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स, जो उसकी लीडरशिप स्किल्स है उसकी वजह से, जो कि यूनिक है काफी। ऑप्शन दिए गए, ए इलेक्टेड, बी हायर्ड, सी डेजिग्नेटेड, डी सिलेक्टेड एंड ई नन ऑफ दीज। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है, करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी डेजिग्नेटेड। सोल्यूशन है explanation. In the given sentence, appointed can be replaced with designated to maintain the meaning that the project manager was officially assigned to the role due to his exceptional leadership skills. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question. In the following questions, a part of the sentence has been highlighted. You need to identify which of the given options can replace the highlighted part and improve the sentence grammatically and contextually. So, question है हमारा, the students were forced to complete their assignments before the deadline. तो स्टूडेंट्स को फोर्स किया गया था कि वो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर ले डेडलाइन से पहले। तो बोल्ड पार्ट है हमारा, हाईलाइटेड पार्ट है फोर्स्ड। तो दिए गए ऑप्शंस हैं, ए इंस्ट्रक्टेड, बी सजेस्टेड, सी रिकमेंडेड, डी एनकरेज्ड, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए इंस्ट्रक्टेड। सोल्यूशन है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एडवाइस कैन बी रिप्लेस्ड विद इंस्ट्रक्टेड टू कन्वे अ स्ट्रॉन्गर directive for the students to complete their assignments before the deadline. Next question. In the following questions, a part of the sentence has been highlighted. You need to identify which of the given options can replace the highlighted part and improve the sentence grammatically and contextually. So, question है, her performance in the interview was marked as outstanding by the hiring committee. तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी इंटरव्यू में वो कैसे मार्क की गई, आउटस्टैंडिंग, किसके द्वारा, बाय द हायरिंग कमेटी। तो हाईलाइटेड पार्ट है हमारा मार्क्ड। ऑप्शन दिए गए, ए एनालाइज्ड, बी असेस्ड, सी जज्ड, डी अप्रेज्ड, ई नन ऑफ दीज। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी असिस्ट। सोल्यूशन है,
Evaluated can be effectively replaced with assessed to maintain coherence in the sentence, indicating that her performance was examined and determined to be outstanding by the hiring committee. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question है, in the following questions, a part of the sentence has been highlighted. You need to identify which of the given options can replace the highlighted part and improve the sentence grammatically and contextually. So question है हमारा, the company's profits have exceeded expectations this quarter. So उन्होंने जो expectations थी वो भी exceed कर दिए इस quarter में। Options दिए गए हैं, A surpassed, B surpassed by, C surpassed with, D surpassed from, E none of these. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए सरपास्ड। सोल्यूशन है exceeded can be appropriately replaced with surpassed to convey the idea that company's profit have gone beyond or exceeded expectations for this quarter. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question, in the following questions, a part of the sentence has been highlighted. You need to identify which of the given options can replace the highlighted part and improve the sentence grammatically and contextually. The question है हमारा, the team's performance during the championship was commendable. So highlighted part है हमारा commendable. तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए प्रेजवर्दी यानी प्रशंसा के लायक है, बी लॉडेबल, सी कमेंडेटरी, डी एडमायरेबल, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी लॉडेबल। सोल्यूशन है commendable can be replaced with laudable to maintain this positive connotation, indicating that the team's performance during the championship was worthy of praise and admiration. The laudable का मतलब तालियों के लायक था। Question. Next question है, directions in the questions given below, there is a sentence in which one part is given in bold. The part given in bold may or may not be grammatically correct. Choose the best alternative among the 4 given options which can replace the part in bold to make the sentence grammatically correct. If the part given in bold is already correct and does not require any replacement, choose option E as your answer. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा, the concerned matter was referred back to the sports committee since the solution to the problem was different from the one proposed earlier. So जो concerned matter था वो रेफर बैक किया गया स्पोर्ट्स कमेटी को, क्योंकि जो सोल्यूशन था प्रॉब्लम का वो डिफरेंट था किससे, फ्रॉम द वन प्रपोज अर्लियर। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए referred back to the sports committee since the solution in the problem was different from the one proposed earlier. B referred to the sports committee since the solution to the problem was different from the one proposed earlier. C referred back to the sports committee since the solution to the problem was different than the one proposed earlier. D referred to the committee since the solution to the problem was different than the one proposed earlier. E no correction required. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समझ होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी refer to the sports committee since the solution to the problem was different from the one proposed earlier. Solution है referred back is redundant. The prefix re means back. तो
ये जो रेफर बैक है इसमें जो प्रीफिक्स यूज किया हमने री, इसका खुद ही मतलब होता है बैक, तो हम अगेन बैक यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिंपली बोलेंगे रेफर टू द स्पोर्ट्स कमेटी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस इन व्हिच वन पार्ट इज गिवन इन बोल्ड, द पार्ट given in bold may or may not be grammatically correct. Choose the best alternative among the four given options which can replace the part in bold to make the sentence grammatically correct. If the part given in bold is already correct and does not require any replacement, choose option E as your answer. So sentence है हमारा, armed with the talents of high intellect, an actor with extraordinary gifts and an ingenious criminal, Charles Sobraj played an overbearing role in the sensationalization of crime during the later part of the 20th century in the Indian subcontinent. The options दिए गए हैं, A. An actor with extraordinary gifts of an ingenious criminal. B. An ingenious actor and an extraordinarily gifted criminal. C. A gifted actor and an ingeniously criminal. D. An extraordinarily gifted actor and an ingenious criminal. E. No correction required. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरली गिफ्टेड एक्टर एंड एन इंजीनियस क्रिमिनल। सोल्यूशन है ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट एज इट यूजेस द एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज। ऑप्शन बी एंड सी आर एलिमिनेटेड एज दे चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चंस बिलो there is a sentence in which one part is given in bold. The part given in bold may or may not be grammatically correct. Choose the best alternative among the four given options which can replace the part in bold to make the sentence grammatically correct. If the part given in bold is already correct and does not require any replacement, choose option E as your answer. So question है, the smaller firms in any industry sell either on a price or quality of workmanship basis. So options दिए गए हैं, A. The smaller firms in any industry sells either on a price or quality of workmanship basis. B. The smaller firms in any industry either sell on a price or quality of workmanship basis. C. The smaller firms in any industry sell on either a price or a quality of workmanship basis. D. The smaller firms in any industry sell on either a price or on a quality of workmanship basis. E. No correction required. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, द स्मॉलर फर्म्स इन एनी इंडस्ट्री सेल ऑन ईदर प्राइस और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप बेसिस। सोल्यूशन है द ईदर और स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द थिंग्स दैट दे आर अटैच्ड टू। सो ईदर और का जो स्ट्रक्चर है उससे जो रिलेटेड चीजें कनेक्टेड होती हैं वो उतनी ही क्लोज होनी चाहिए जितना कि पॉसिबल हो सकता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In the question given below, there is a sentence in which one part is given in bold. The part given in bold may or may not be grammatically correct. Choose the best alternative among the four given options which can replace the part in bold to make the sentence grammatically correct. If the part given in bold is already correct and does not require any replacement, choose option E as your answer. So, question है हमारा, current economic conditions demand that we not only cut jobs and prices but also reduce the rate of interest on PF deposits. सो हमारा जो
बोल्ड पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट है, वो क्या है? दैट वी नॉट ओनली कट जॉब्स एंड प्राइजेस बट ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ऑप्शन दिए गए हैं. ए, दैट वी नॉट ओनली कट जॉब्स एंड प्राइजेस बट ऑल्सो. बी, not only cutting job and prices but also to. C, not only to cut jobs and prices but also. D, not only a cut in jobs and prices but also to. E, no correction required. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. तो करेक्ट आंसर हमारा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सोल्यूशन है नो करेक्शन रिक्वायर्ड. सो in this sentence we have used not only but also. So after not only we have used a verb which is cut and its objects, jobs and prices, which is correctly mentioned here and used. And after but also we have used a verb as well and its object, the rate of interest. So it is grammatically correct. No correction required here. Next question. In the question given below, there is a sentence in which one part is given in bold. The part given in bold may or may not be grammatically correct. Choose the best alternative among the four given options which can replace the part in bold to make the sentence grammatically correct. If the part given in bold is already correct and does not require any replacement, choose option E as your answer. So question दिया गया है. All rounders in any cricket team in theory make good sense. In actuality, however, they are normally difficult to discover. So bold part है हमारा they are normally. So options दिए गए हैं. A, they were normally. B, it is normally. C, such players are normally. D, it is usually expected that it is. E, no correction required. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी, सच प्लेयर्स आर नॉर्मली. सोल्यूशन है such players are normally as earlier in the sentence a description about the players has been given. So यहाँ पे दे की नीड नहीं है. यहाँ पे हम यूज करेंगे such players are normally. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Next question. In the following questions, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence to make it grammatically correct. Choose the appropriate word to swap to improve the sentence. So word swap का एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमें इम्प्रूवमेंट दिखाना है वर्ड्स को स्वैप करके. तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस को. पेरेंट्स improve their children by over-indulgence and granting their wishes. Let us try and spoil the situation by discussing positive measures. So options दिए गए हैं. A by C, B by D, C, A by D, D, C by B, E, B by A. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए बाय सी. सोल्यूशन है This is an example of word swapping in which words in option A and C will be interchanged. The newly formed sentence will be parents spoil their children by overindulgence and granting their wishes. Let us try to improve the situation by discussing positive measures. तो पेरेंट्स जो है वो स्पॉइल कर देते हैं अपने बच्चों को. कैसे? बाय ओवर इंटेलिजेंस एंड ग्रांटिंग देयर विशेस. और जो उनकी सारी इच्छाएं हैं उनको मानकर. चलो ट्राई करते हैं. लेट अस ट्राई एंड इम्प्रूव द सिचुएशन बाय डिस्कसिंग पॉजिटिव मेजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है
In the following questions, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence to make it grammatically correct. Choose the appropriate word to swap to improve the sentence. So question दिया गया है, the contents of the letter surprised them, but he was alarmed upon seeing his son. Alarm का मतलब shocked. So options दिए गए हैं, A by D, B by D, C B by C, D by C, C by A. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, B by C सोल्यूशन है। These are examples of word swap wherein a word in one sentence fits the second sentence in a more appropriate way. In this question, option B, which is surprise, will be replaced by option C, which is alarmed, and vice versa. The newly formed sentence will be the contents of the letter alarmed them. He was surprised upon seeing his son. Next question है, in the following questions, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence. To make it grammatically correct, choose the appropriate word to swap to improve the sentence. तो सेंटेंस है हमारा, ट्रस्ट इज द बेसिक क्वालिटी फॉर ऑल relationships. His tenet of being punctual in office is quite commendable. तो tenet का मतलब क्या हो गया? बेसिक्स, फंडामेंटल्स। तो ऑप्शंस दिए गए, A by C, B by C, D by C, B by D, D by A. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा A by C सोल्यूशन है। In this question, two words will be swapped to form grammatically correct sentences. Here, option A will be replaced by option C. The new sentence thus formed will be, trust is the basic tenet for all relationships. His quality of being punctual in office is quite commendable. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following questions, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence. To make it grammatically correct, choose the appropriate word to swap to improve the sentence. So question है हमारा, growing, urbanization and literacy damaged the plight of women in India. The car got changed due to the accident on the street. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, A D by A, B by C, A by C, B by A, B by D. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा B by C सोल्यूशन है। In this question, the options B and C, example, damage and change, will be swapped to form correct sentences. The newly formed sentences will be, growing urbanization and literacy changed the plight of women in India. The car got damaged due to the accident on the street. Next question है, in the following question, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence. To make it grammatically correct, choose the appropriate word to swap to improve the sentence. So question है हमारा, not all young children are serious. They were quite naughty at the board meeting. तो ऑप्शंस दिए गए हैं, A by D, B by D, B by C, C by A, D by C.
आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर के ऊपर थे। करेक्ट आंसर है सी, बी बाय सी। सोल्यूशन है in this question the words serious option B and naughty option C will be swapped with each other as they will be appropriate in the other sentence. The new sentence formed will be not all young children are naughty, they were quite serious at the board meeting. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Next question, in the following questions, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence. To make it grammatically correct, choose the appropriate word to swap to improve the sentence. So question है, my friends told me that there was no action out. They took no way against the court culprit. Options दिए गए हैं A P by C, B D by A, C P by D, D C by A, E A by B. So दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा A B by C। सोल्यूशन की अगर बात करें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड स्वैपिंग wherein option B will be interchanged with option C. The two words that will be interchanged to form appropriately correct sentences will be action and way. The new sentences will be formed as my friends told me that there was no way out. They took no action against the court culprit. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। डायरेक्शंस दिए गए हैं। In the following questions, two words are to be interchanged to be placed in the other sentence. To make it grammatically correct, choose the appropriate word to swap to improve the sentence. So, sentence है हमारा, the Bhagavad Gita is a poem of 700 paragraphs. The verses of that story were well connected. So, भगवत गीता की बात की गई है यहाँ पे। ऑप्शंस दिए गए हैं A by B, B B by C, C A by C, D C by D, E C by B. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर के ऊपर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, बी बाय सी। सोल्यूशन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड स्वैप इन विच ऑप्शंस बी एंड सी विल बी इंटरचेंज्ड। In this question, paragraphs and verses will be swapped with each other to make meaningfully correct sentences. The new sentence will be, the Bhagavad Gita is a poem of 700 verses. The paragraphs of that story were well connected. Next question की ओर बढ़ते हैं। In the below given of questions, a part of the sentence is bold. There are 5 alternatives provided as A, B, C, D, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no replacement is required, choose E as your answer. So question number, the organization may be hiring for vacancies but cannot scold freely. So bold part है हमारा cannot scold freely. Options दिए गए हैं A cannot scold at will, B cannot give umbrage, C cannot just scold anyway, D cannot scold willfully, E no improvement. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए कैनॉट स्कोल्ड एट विल। सोल्यूशन है cannot scold at will. Option A will replace correctly as cannot scold at will means the higher authorities in the organization cannot scold as and when they want to, as they are not permitted to. Option C and D nearly mean the same as option A and are pointing towards
a direct means of punishing their employees. Next question है, in the below given question, a part of the sentence is bold. There are 5 alternatives provided as A, B, C, and D, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no replacement is required, choose E as your answer. So question है, many of the conversationists proclaim to save the environment against degradation. So bold part है हमारा to save the environment. Options दिए गए हैं, to save the environment well. B, that they save the environment. C, to prevent the environment. D, to save the environment. E, no improvement. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट दे सेव द एनवायरमेंट. सॉल्यूशन है that they save the environment that should be used after proclaim in order to make the sentence grammatically correct and meaningful. The sentence will now be read as many of the conservationists proclaim that they save the environment against degradation. So आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Next question है, in the below given questions, a part of the sentence is bold. There are 5 alternatives provided as A, B, C, and D, which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no replacement is required, choose E as your answer. तो सेंटेंस दिया गया है, except for you and I, everyone went for the dinner to their house. तो बोल्ड पार्ट है हमारा except for you and I. ऑप्शन दिए गए, A, with the exception of you and I. B, except for you, for I and you. C, except for you and me. D, everyone except for me and you. E, no improvement. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी. सॉल्यूशन है except for you and me. When the word except is used, me is used with it instead of I. So the most appropriate form of this phrase will be except for you and me. So in other words, you can say that except for is a prepositional phrase. And with prepositional phrases, we use objective cases. So me is the objective case, not I, because I is the subjective case. So here we will use objective case, which is me. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Next question है, in the given questions, a word in the sentence is printed in bold. Below the sentence, alternatives are provided for the bold part, which may help improve the sentence. Choose the correct alternative out of the 5 given options. तो क्वेश्चन दिया गया है, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन met with Chinese President Xi Jinping and reaffirmed his commitment to the peninsula's denuclearization. So options दिए गए हैं, A, emphasize, B, redundant, C, forced, D, imposed, E, slapped. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. आपका चुनाव सही है. अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं. आंसर है ए, emphasized. सॉल्यूशन है emphasize. The word emphasize will be an appropriate alternative to replace reaffirmed. That will improve the sentence. The newly formed sentence will be North Korean leader Kim Jong-un met with Chinese President Xi Jinping and emphasized his commitment to the peninsula's
डेन्यूक्लियराइजेशन। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेश्चंस अ वर्ड इन द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड. Below the sentence, alternatives are provided for the bold part, which may help improve the sentence. Choose the correct alternative out of the 5 given options. So, question है हमारा, the special magnetic appeal charm is reinforced to his power and presence in front of an audience. So, bold part है हमारा reinforce. So, options दिए गए, ornate, B, opine, C, paramount, D, peculiar, E, none of these. So, दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, पैरामाउंट। सोल्यूशन है paramount. The word paramount will be an appropriate alternative to replace reinforce that will improve the sentence. The newly formed sentence will be, this special magnetic appeal or charm is paramount to his power and presence in front of an audience. Next question है, in each of the following questions, a sentence is given with 4 bold words. Choose the alternative reflecting the appropriate replacement of the words so as to form a grammatically correct and contextually meaningful sentence. If no replacement is required, mark E, no interchange possible as your answer. So, question पढ़ लेते हैं. Kanksha has sought to justify the allegations. Allegations का मतलब आरोप. Actions by referring to the extraordinary against the minister and the court's observations in a recent order. So, options दिए गए हैं A by D, B, B by C, C, A by B, D, A by C, E, no interchange possible. So, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, बी बाय सी। सोल्यूशन है हमारा, in order to create a syntactically correct sentence, B and C should be swapped. Note that collocatively allegations against is apt. Thus, option B is the right response. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in each of the following questions, a sentence is given with 4 bold words. Choose the alternative reflecting the appropriate replacement of the words so as to form a grammatically correct and contextually meaningful sentence. If no replacement is required, mark E. No interchange possible as your answer. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। There was no more scope for tremendous state universities figure in this list. Options दिए गए A by D, B, B by C, C, A by B, D, A by C, E, no interchange possible. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ई, नो इंटरचेंज पॉसिबल। सोल्यूशन है, the words in the given sentence are in a proper sequence, thus no change is required. So sentence itself is correct. In each of the following questions, a sentence is given with 4 bold words. Choose the alternative reflecting the appropriate replacement of the words so as to form a grammatically correct and contextually meaningful sentence. If no replacement is required, mark E, no interchange possible as your answer. So question है हमारा, although the weary hikers overlook a sudden downpour, their determination to reach the scenic and countered before sunset kept them moving steadily. So options दिए गए हैं A by C, B by D, C, A by D, D, B by C, E, no interchange possible.
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए बाय सी। सोल्यूशन है, in order to create a syntactically correct sentence, A and C should be swapped. Note that collocatively allegations against is apt. Thus, option A is the right response. आशा करते हैं आपने इस क्लास से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।